साथियों, आज मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं जो शायद किसी प्रधानमंत्री ने आज तक नहीं कही होगी। आज का भारत संकट में है, बाहर से नहीं, भीतर से। और इस संकट का सबसे बड़ा कारण है हमारा मीडिया। मीडिया वह शक्ति थी जो राजा को भी आईना दिखाती थी, पर आज वही मीडिया राजा का आईना बन गया है। जो सच दिखाना था उसे छुपा लिया गया, और जो झूठ चमकाना था उसे ब्रेकिंग न्यूज बना दिया गया। आज भारत का मीडिया पाकिस्तान के मीडिया से अलग नहीं रह गया है। वहां भी कैमरे झूठ बोलते हैं, यहां भी। वहां भी सत्ता के डर से सच्चाई दबाई जाती है, यहां भी। अंतर सिर्फ इतना है, पाकिस्तान का मीडिया डर के कारण झूठ बोलता है, और भारत का मीडिया लालच के कारण। आज न्यूज चैनल पर आप सत्य नहीं देख रहे, आप सत्ता की विज्ञापन नीति देख रहे हैं। कौन चैनल सरकार का कितना गुणगान करेगा, उसी के विज्ञापन बजट तय होते हैं। मीडिया अब चौथा स्तंभ नहीं रहा, यह सत्ता के महल का मुखौटा बन चुका है। कभी न्यूज में किसान की बात होती थी, अब वहां नेता की फोटो होती है। कभी शिक्षा, गरीबी और बेरोजगारी चर्चा में रहती थी, अब सिर्फ हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद और ड्रामा बिकता है। कभी रिपोर्टर जनता के बीच जाता था, अब वह सिर्फ स्टूडियो का अभिनेता है। आप याद रखिए, जहां पत्रकारिता बिकती है वहां लोकतंत्र मरता है। और आज भारत में लोकतंत्र सांस ले रहा है, पर जिंदा नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि सारा मीडिया बुरा है, लेकिन जो चुप है वह भी उतना ही दोषी है जितना झूठ बोलने वाला। जब सच्चाई जलती है और कैमरे बंद रहते हैं, तब देश की आत्मा जलती है। देखिए, आपने जो कहा आलोचना और कैसे डील करते हैं, तो अगर मुझे एक वाक्य में कहना है तो मैं उसका स्वागत करता हूँ। क्योंकि मेरा एक कन्विक्शन है कि क्रिटिसिज़्म ये डेमोक्रेसी की आत्मा है। मैं सभी नौजवानों से कहना चाहूँगा, जीवन में रात कितनी ही अंधेरी क्यों ना हो, लेकिन वो रात ही है, सुबह होना तय होता है। आज मीडिया सत्ता की गोद में बैठकर राष्ट्रवाद सिखा रहा है। जो सवाल पूछे उसे देशद्रोही कहा जा रहा है। पर मैं कहता हूं, जो सवाल नहीं पूछता वही असली देशद्रोही है। मीडिया अब भारत की नहीं, ब्रांड की सेवा कर रहा है। चैनलों के नाम है राष्ट्र, पर दिल है कंपनी के पास। हर रिपोर्ट के पीछे टीआरपी है, हर बहस के पीछे स्पॉन्सरशिप है। कभी भारत में पत्रकार सत्य के साधु कहलाते थे, अब वे भी साधु नहीं, दलाल बन चुके हैं। जैसे झूठे बाबा मंदिरों में भीड़ जुटाते हैं, वैसे ही झूठे एंकर राष्ट्रवाद के नाम पर भीड़ भड़काते हैं। मुझे दर्द होता है जब कोई चैनल कहता है भारत पहले, और वही चैनल अगले ही पल जनता की बुद्धि को मारने वाला शो दिखाता है। यह राष्ट्रवाद नहीं, यह मनोरंजन है, और यह मनोरंजन राष्ट्र को मार रहा है। आज मैं स्पष्ट कहता हूं, इस देश में कोई मीडिया भगवान नहीं है। जो सच्चाई छिपाता है वह पापी है, और जो सत्ता की चाटुकारिता करता है वह देश विरोधी है। मैं चाहता हूं इस देश में नया मीडिया जन्म ले, जो सच बोले, चाहे किसी की भी सत्ता क्यों न हिले। जो जनता को मूर्ख नहीं, जागरूक बनाए। जो डरकर नहीं, धर्मपूर्वक लिखे। मैं कहता हूं, अब भारत में कैमरे सिर्फ चेहरे नहीं दिखाएंगे, वे चरित्र दिखाएंगे। अब एंकर सिर्फ बहस नहीं करेंगे, वे प्रश्न पूछेंगे। मीडिया की भूमिका यह नहीं कि वह सत्ता की सेवा करे, बल्कि यह कि वह सत्य की सेवा करे। और जब यह फिर से समझ में आएगा, तभी भारत फिर से लोकतंत्र कहलाएगा। सत्य बोलेगा तो सब असहज होंगे, पर यही असहजता इस देश की नई आजादी की शुरुआत होगी। साथियों, आज मैं आपसे राजनीति की बात नहीं करने आया हूं। मैं आज उस चीज के बारे में बोलना चाहता हूं जो लोकतंत्र की आत्मा थी, पत्रकारिता, और जो आज धीरे धीरे मर रही है। जब भारत स्वतंत्र हुआ था तब हमारे पत्रकार योद्धा थे। बाल गंगाधर तिलक, गणेश शंकर विद्यार्थी, रामनाथ गोयनका, ये सब सत्ताधारी नहीं, सत्यधारी थे। उनके शब्द तलवार थे और उनका उद्देश्य था जन जागरण। पर आज पत्रकारिता का स्वरूप बदल गया है। अब वह जनता के लिए नहीं, कंपनी के लिए बोलती है।
मुझे दर्द होता है जब मैं देखता हूं कि भारत में एक के बाद एक साहसी पत्रकार मारे जा रहे हैं। कोई इसलिए मारा गया कि उसने अस्पताल के पीछे का सच लिखा, टॉक्सिक सिस्टम के एक ब्लैक मार्केट को एक्सपोज किया। कोई इसलिए मारा गया कि उसने सत्ता के सामने सवाल रखा। गौरी लंकेश, शोभा जोशी और न जाने कितने नाम, वे सब सिर्फ पत्रकार नहीं थे, वे इस देश की आत्मा थे। और जब आत्मा को गोली लगती है तो शरीर चाहे चलता रहे, राष्ट्र मर जाता है। कांग्रेस के समय में भी यही हुआ। जिन्होंने आपातकाल में कलम उठाई उन्हें जेल भेजा गया। और आज बीजेपी के समय में जो सवाल पूछता है उसका करियर खत्म कर दिया जाता है। दल बदले हैं लेकिन डर वही है। पहले कलम से स्याही छीनी जाती थी, अब विज्ञापन छीने जाते हैं। आपको जानकर शर्म आएगी, भारत जो खुद को विश्व गुरु कहता है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 2024 में 159वें स्थान पर है। हमारे आगे नेपाल, श्रीलंका और अफ्रीका के कई देश हैं। और यूरोप, जहां पत्रकारिता को धर्म माना जाता है, वहां के देश शीर्ष पर हैं। नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड। वहां सत्ता डरती है पत्रकार से और भारत में पत्रकार डरता है सत्ता से। भारत की मीडिया आज कई सच्चाइयां छुपा रही है। बेरोजगारी के असली आंकड़े, किसानों की आत्महत्याओं की संख्या, शिक्षा में गिरावट और स्कूलों में भ्रष्टाचार, पर्यावरण की भयावह स्थिति, अरबपतियों के बैंक घोटाले और धर्म के नाम पर हो रहे रक्तपात, ये सब खबरें दबा दी जाती हैं ताकि जनता का ध्यान बना रहे। कौन देशभक्त है कौन नहीं, कौन मंदिर गया कौन नहीं। भारत का मीडिया आज ज्ञान नहीं भ्रम फैलाता है, क्योंकि भ्रमित जनता सबसे आसान गुलाम होती है। मैं कभी कभी सोचता हूं, अगर इस देश की बागडोर किसी राजनेता नहीं किसी जागृत आत्मा के हाथ में होती, जैसे आचार्य प्रशांत के, तो भारत आज कहां होता। तब भारत डिजिटल सुपर पावर नहीं, बुद्धि की महाशक्ति होता। तब संसद में भाषण नहीं संवाद होते। तब नेता नारे नहीं लगाते, सत्य का विश्लेषण करते। आचार्य प्रशांत के नेतृत्व में भारत राम राज्य नहीं बल्कि बुद्ध राज्य बनता, जहां धर्म का अर्थ होता जिम्मेदारी, जहां मंदिरों से ज्यादा स्कूल होते, जहां भक्त नहीं विचारक जन्म लेते। वह भारत वह होता जहां मीडिया टीआरपी नहीं मापता बल्कि सत्य की गहराई मापता, जहां एंकर चिल्लाते नहीं शांत होकर समझाते, जहां नेता जीतता नहीं सत्य जीतता। उस भारत में डान कोई पत्रकार डरकर नहीं निर्भीक होकर लिखता, शिक्षा व्यवसाय नहीं साधना होती, मंदिरों में मूर्ति नहीं विवेक की पूजा होती, धर्म का मतलब होता साख सत्य के प्रति निष्ठा और राजनीति का उद्देश्य मानवता की सेवा। आचार्य प्रशांत कहते हैं, जहां अंधभक्ति खत्म होती है वहीं राष्ट्र शुरू होता है। और यही वाक्य उस भारत का संविधान होता। इसलिए मैं आज कहता हूं, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, चाहे चैनल हो या अखबार, जब तक सब अपने स्वार्थ के गुलाम हैं तब तक भारत स्वतंत्र नहीं है। भारत की सच्ची आजादी तब होगी जब हर पत्रकार, हर नागरिक और हर नेता सत्य के प्रति निष्ठावान होगा। और वह दिन आएगा जब भारत में फिर कोई पत्रकार नहीं मारा जाएगा, क्योंकि तब सत्य डरता नहीं, राज्य उसे प्रणाम करता है। यही होगा सच्चा राम राज्य, जहां राम किसी मंदिर में नहीं हर मन के विवेक में बसते हैं। जय भारत, जय सत्य और जय उस कलम की जो झुकी नहीं टूटी नहीं बस लिखती रही सत्य के लिए। साथियों, आज मैं प्रधानमंत्री नहीं, एक पीड़ित भारतीय के रूप में बोल रहा हूं, क्योंकि जो देख रहा हूं वह इस देश के इतिहास का सबसे शर्मनाक दृश्य है। मेरा आत्मा बहुत आहत है इस सिस्टम के कारण। हमारे मंदिरों में अब भी आरती जलती है, पर भारत का विवेक बुझ चुका है और उसे बुझाया है इस देश के टॉक्सिक मीडिया सिस्टम ने। आप जानते हैं, शत्रु बाहर से आए तो समझ आता है, लेकिन जब शत्रु भीतर हो, कैमरे के पीछे, माइक के पीछे और सच्चाई के खिलाफ, तब राष्ट्र के पास कोई बचाव नहीं रहता। आज भारत में पत्रकार नहीं भाड़े के सैनिक हैं, जो गोली से नहीं झूठ से मारते हैं, जो राष्ट्र के मस्तिष्क में प्रोपेगेंडा का जहर भरते हैं। इनके चेहरे पर देशभक्ति की मुस्कान है, पर भीतर कुत्सित व्यापार चल रहा है।
जो सत्ताधारी को बचाने के लिए सत्य को जला देते हैं, वही आज के स्टार एंकर कहलाते हैं। मुझे घृणा होती है जब कोई पत्रकार सत्ता के चरणों में बैठकर राष्ट्रवाद पर बहस करता है, जब कोई मीडिया हाउस गरीब किसान के आंसुओं को काट कर बीच में साबुन का विज्ञापन दिखाता है, जब कोई चैनल जनविरोध को दिखाने के बजाय मंदिर की घंटियां और नारे दिखाता है ताकि जनता भूल जाए कि वह भूखी है। आप सब सुनिए, ये वही मीडिया है जिसने शिक्षा सुधार के सवालों को कभी जगह नहीं दी, जिसने बेरोजगारी पर कभी प्राइम टाइम नहीं किया, जिसने पर्यावरण, भूख, किसानों की मौत और लड़कियों की सुरक्षा को मनोरंजन की खबर बना दिया। इनके कैमरे गरीब के घर नहीं जाते, लेकिन मंत्री के पूजा पंडाल में 10 रिपोर्टर भेजते हैं। ये पत्रकारिता नहीं, विलासिता का तमाशा है। आज भारत की मीडिया लोकतंत्र का प्रहरी नहीं, मृत्यु का पुजारी बन गई है। ये वही लोग हैं जो पत्रकारों की हत्या पर 1 मिनट मौन नहीं रखते। गौरी लंकेश, शुजा और सैकड़ों अन्य, उनकी खून से सनी जमीन पर यह मीडिया विज्ञापन बेचती है। हर बार जब कोई पत्रकार मारा जाता है, हर बार जब सच्चाई दबाई जाती है, समझ लेना एक और ईश्वर मर गया। कांग्रेस के समय यह कलम को जेल में डाल देती थी, बीजेपी के समय यह कलम को खरीद लेती है। पहले सेंसरशिप से सच्चाई मारी जाती थी, अब कॉन्ट्रैक्ट और टीआरपी से। इन लोगों ने भारत की आत्मा को मीडिया हाउस की बैलेंस शीट में बेच दिया। जो पहले संपादक कहलाता था, अब ब्रांड मैनेजर है, और जो पहले रिपोर्टर था, अब बस सत्ता का तोता है। मैं ये बात किसी गुस्से में नहीं बल्कि गहरे दुख में कह रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं जब कोई देश झूठ के साथ जीना सीख लेता है, तब उसका पतन शुरू हो जाता है। मुझे शर्म आती है जब वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 159वें स्थान पर है और हम फिर भी गर्व से कहते हैं विश्व गुरु। कौन सा गुरु अपने शिष्यों से झूठ बोलता है? कौन सा राष्ट्र सत्य से डरकर खुद को महाशक्ति कहता है? भारत के टीवी स्टूडियो अब युद्ध भूमि नहीं, मंदबुद्धि का मेला बन चुके हैं, जहां कोई चिल्लाता है देश खतरे में है, पर उसे पता ही नहीं देश खतरे में क्यों है। देश खतरे में इसलिए है क्योंकि पत्रकार बिक चुके हैं, शिक्षक थक चुके हैं और जनता सोचने से डरती है। इसलिए मैं कहता हूं, यह मीडिया आज का सबसे बड़ा शत्रु है। यह हमारी आंखें बनकर हमें अंधा कर रही है, यह हमारी आवाज बनकर हमें गूंगा बना रही है। और अगर कोई सच्चा संत इस अंधेरे में प्रकाश जला सकता है, तो वह आचार्य प्रशांत जैसे लोग हैं, जो मीडिया से नहीं मौन से सिखाते हैं, जो पवित्रता बेचते नहीं जीते हैं। अगर भारत के मसनद पर ऐसे मनुष्य बैठे होते तो पत्रकारिता तपस्या बन जाती, कैमरा साधना बन जाता और सच्चाई राष्ट्र का धर्म। आचार्य प्रशांत जैसे व्यक्ति सत्ता में नहीं, सत्य में बैठते हैं, और जहां सत्य बैठता है वहां कोई झूठ नहीं टिकता, न बीजेपी, न कांग्रेस, न ये मीडिया। मैं चाहता हूं भारत एक दिन ऐसा बने जहां मीडिया फिर से पत्रकार बने, जहां कैमरे झूठ नहीं प्रकाश फैलाए, जहां रिपोर्टर सत्ता से नहीं सत्य से डरें, और उस दिन यह देश फिर से भारत कहलाएगा। आज मैं कहता हूं, जिस राष्ट्र का मीडिया भ्रष्ट है वहां कोई क्रांति नहीं होगी, वहां सिर्फ तमाशा होगा, और इस तमाशे को तोड़ना अब आवश्यक है। यह सत्ता का अंत नहीं, यह मूर्खता का अंत होना चाहिए। जय सत्य, जय वह कलम जो झुकी नहीं, जय वह कैमरा जो बिके नहीं, और जय वह भारत जो जागेगा। मीडिया की मौत राष्ट्र की चेतना का शोक है, और जब तक यह चेतना पुनर्जीवित नहीं होती, भारत स्वतंत्र नहीं है।